राजीव जी, हम आपको 9 दिन के सरल उपाय को जमीन पर उतारने की हमने एक नई प्रक्रिया अभी प्रारंभ की है, जिससे कि बड़ी आसानी से ये काम होगा। तो उस प्रक्रिया के तहत हमें सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर है। व्हाट्सएप में हम केवल 1000 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, जबकि टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। हम व्हाट्सएप में मात्र 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, जबकि टेलीग्राम में 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। लिहाजा हम अपनी शपथ का, अपना इंटरव्यू का जो भी वीडियो डिटेल में बनाते हैं हाई डेंसिटी में, वो भी बड़ी आसानी से हम टेलीग्राम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में किसी को जोड़ने का अधिकार देने के लिए उसे एडमिन बनाना पड़ता है। टेलीग्राम ऐप में साधारण सदस्य भी लोगों को जोड़ सकता है, और इस पूरे अभियान में लोगों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा हमारे उद्देश्य से टेलीग्राम ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अब जो नई प्रक्रिया निर्धारित किए हैं, उसमें हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम हर मैसेज में एक लिंक भेज रहे हैं, जिसको क्लिक करने पर वो आपसे पूछेगा कि क्या आप अपराध मुक्त भारत मिशन के मुख्य ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करने का निर्देश देंगे, ज्वाइन करने को क्लिक करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत टेलीग्राम ग्रुप के मुख्य ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसमें हमने 7 टॉपिक क्रिएट किए हुए हैं। पहले में आप पोस्ट डाल सकते हैं, दूसरे में आप टॉपिक को खोलेंगे तो वो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। उसमें यह है, कुटुंब से एम्पावर्ड है। आप उसमें अपनी फ़ोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हो जाएंगे। आप अपने कुटुंब ऐप को खोलकर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में घुसिए, और अपने उसको ऐप के नीचे दाहिनी तरफ जो प्रोफाइल है, जिसमें आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा है, उसको क्लिक करिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, और फिर नीचे 4 ऑप्शन है, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो 5-5 करके सभी जितने भी लोग आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना, ये मैसेज भेज दीजिए। फिर दूसरा है कॉपी एक लिंक। मिनट सर। तो लिंक को कॉपी करिए, और अपने शब्दों में 2-4 लाइन लिख के अपना नाम के साथ जो है एक मैसेज बनाइए, और लिंक सहित इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, और जितनी जगह आपने व्हाट्सएप से भेजा है उसको भी भेज दीजिए। इस प्रकार हम सोशल मीडिया का बहुत ज़ोर से उपयोग कर सकते हैं। अब टेलीग्राम ऐप में जो लोग ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं और उन्होंने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो उन्हें आप सीधे ऐड मेंबर का ऑप्शन का यूज करके, ऐड मेंबर को क्लिक करके, जितने लोगों ने भी आपके जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लिया है, उन्हें जोड़ लीजिए। बाकी को हमारा मैसेज जो है, टेलीग्राम ऐप में जुड़ने वाला जो मैसेज है, उसे कॉपी करिए और अपने सभी मेंबर्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके मेन ग्रुप से जुड़ जाएं। राजीव जी, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? ये सब मैं पहले से ही कर चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं, मेरे पास ये टेलीग्राम। आपने कर लिया है, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये उन लोगों से कराना है जिनको आपने जोड़ा है। देखिए, आज हमारे ऐप से ऑलरेडी 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। यदि वो 10 जी। लोगों को आज जोड़ देंगे, तो हम आज रात को 15 लाख हो जाएंगे। कल जो है हम 15 लाख हो जाएंगे। परसों जो है हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे। चौथे दिन हम 15 करोड़, और मात्र 5वें दिन हम 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि जिनको हम जोड़ चुके हैं वो दुष्ट हैं, सोए हुए हैं, अपने बच्चों को जो है ना अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, और उन्हें अपने कृत्य पर, अपने उस पर लज्जा नहीं आती है कि उनके बच्चों पर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, उनके ऊपर लाटसाबी व्यवस्था थुपी हुई है।
जो तुम्हारा सिर फटा हुआ है फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, राजनेताओं के कहने पर और पैसे के दबाव में वो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको वर्षों बरस प्रताड़ित कर रहे हैं। हम किसी अच्छे अभियान के लिए 25 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन इस 75 साल की दुष्टता के लिए हमारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं है। अभी एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितने हजार करोड़ जो है इकट्ठे कर लिए गए हैं। क्या ये इस देश के प्रति दुष्टता नहीं है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? हम क्यों ये प्रश्न नहीं पूछते हैं? डेमोक्रेसी एक मजाक बन गया है और हम डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं, हम पार्टीक्रेसी में जी रहे हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। पब्लिक इससे गायब हो चुकी है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात कहने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ गुलाम हैं पार्टियों के। आज किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है जो पार्टी लाइन से हट के बात कह दे। बताइए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? राजीव जी, राजीव जी, जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो क्या हम इतने दुष्ट हैं और इतने सो रहे हैं कि हमारे जेब का 5 पैसे नहीं जा रहा है? ना हमें कोई चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, नहीं किसी को पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है। और बिना खर्च, बिना समस्या के यदि मैथिली शरण गुप्ता आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जोड़ने का तरीका भी बता रहे हैं, और फिर भी यदि हम नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रतीक नहीं है क्या कि हम अंदर से दुष्ट हैं? अपने बच्चों को अच्छा भारत से वंचित रखने में हमारी अपनी भूमिका है। क्या कहना है राजीव जी आपका? 1 मिनट में बोलूं सर? जी बिल्कुल, जोर से बोलिए आप। बोलिए बोलिए। मेरे अपने 2 बच्चों को मैं नहीं जोड़ पा रहा हूं। अब क्या? यदि आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप उनकी मैथिली शरण गुप्त से बात कराइए ना। अभी बात करा दीजिए। आज मैं बात कर, आप उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए, उन्हें आप ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। उनको समझाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप गलत समझा रहे हैं। हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप मत समझाइए। आप हमारे उस वीडियो का 1 मिनट, आप हमारे उस वीडियो का यूज करिए जो आपको सबसे कन्विंसिंग लग रहा है, जो मानता जा रहा है उससे शपथ कराते जाइए। जिसको प्रश्न है उसका प्रश्न का वीडियो रिकॉर्ड करिए और मैथिली शरण गुप्त के पास भेजिए। मैथिली शरण गुप्त उसका जवाब देंगे। तो हमने तो आपकी सभी समस्याएं खत्म कर दी और आपको एक माध्यम बना दिया जो मैथिली शरण गुप्त पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे जो है ना फेस टू फेस मीटिंग करिए और उसी में जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ के हम 1 to 1 बात भी कर लेंगे, लोगों को शपथ भी दिला देंगे। लेकिन मैं आपके परिवार में नहीं पहुँच सकता हूँ, मैं आपके रिश्तेदारों में नहीं पहुँच सकता हूँ। वहाँ आपको मुझे ले जाना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि आपने हमारा सबसे प्रभावी वीडियो अपने बच्चों को सुनाया होता तो आप मुझे बताइए वो जुड़ गए होते कि नहीं जुड़ गए होते? नहीं तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या तुम्हारे बच्चे इतने दुष्ट हैं। 1 मिनट, नहीं तो अपने बच्चों से पूछो कि क्या वो इतने दुष्ट हैं कि आपके पुतों को जो है ना अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं। पूछिए उनसे क्वेश्चन कि क्या वो इतने दुष्ट हैं कि तुम्हारे पोतों को अच्छे भारत से वो वंचित रखना चाहते हैं। आज लोगों को जगाने के लिए हमें कठोर भाषा का उपयोग करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है मेरी बात आपको कितनी कन्विंसिंग लग रही है, लेकिन मेरे अपने पास विकल्प कम है और ये हमें अभी से 9 दिन में करना है। हमें मार्च के ही 9 दिन उपयोग करना है, तभी हम अप्रैल के महीने में माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस कर पाएंगे। और यदि वो बेबस हो गए और 21 टास्क फोर्स गठित करके उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विद 21 ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो हम उनको 500 पार करा देंगे। अन्यथा हमारे 543 ऐसे साथी जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। तब तक हम 100 करोड़ लोग हो चुके होंगे। हम 100 करोड़ लोग छत पे खड़े होकर जब
अपने लोगों को जिताएंगे तो एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। वो करोड़ों रुपए देके जो है ना टिकट लेंगे, दारू बांटने, पैसे बांटने, साड़ी बांटने में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, इसके बावजूद भी वो नहीं जीतेंगे। और हमारे ऐसे लोग जिनको बिना 5 पैसे मिले टिकट मिल गया, वो भी मेरिट के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर और बिना खर्च किए वो जीत भी जाएंगे। और मैथिली शरण गुप्त फिर अपने 543 साथियों के साथ बैठकर, अपने 543 साथियों के साथ बैठ के पार्लियामेंट में बैठकर जो भी हम बार बार माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उस काम को हम खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपके जेहन में कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। तो आपको मैं कन्विंसिंग दिख रहा हूं? मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं 13 डिग्री धारी, 3 अवार्ड धारी, 2 नेशनल पुलिस मिशन बनाने वाला, डीजी रैंक से रिटायर, 7 साल डीजी रहने वाला व्यक्ति है, जिसने इनको नेताओं से लेके हर किसी को उनके वास्तविक रंग पे जोड़ा है। आप मध्य प्रदेश से मालूम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मालूम कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त के कार्य में हस्तक्षेप करने की आज तक किसी भी राजनेता की हिम्मत नहीं हुई। जबकि मैं माननीय दिग्विजय सिंह, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, मैं उनके जिले का एसपी था। आप दिग्विजय सिंह को फोन करके पूछ लीजिए, क्या कभी उन्होंने मेरे कार्य में कोई हस्तक्षेप कर पाया है? मैं कैपिटल का एसपी रहा हूं, उस समय दिग्विजय सिंह ही मुख्यमंत्री थे। उनसे पूछ लीजिए कि क्या कभी एक बार भी उन्होंने हमारे काम में हस्तक्षेप किया है। शिवराज सिंह से पूछ लीजिए। तो 37 साल के इतने लंबे समय काल में एक भी राजनेता की हिम्मत नहीं हुई है जिसने मैथिली शरण के काम में व्यवधान किया है। और अब मैथिली शरण गुप्त उनको उनके काम में चुनौती दे रहे हैं। यदि आप सब लोगों ने 9 दिन का सरल उपाय किया तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये आसान बात समझ में आ जाएगी और उनको ये समझ में आ रहा होगा कि जब क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि साहब पहला अवसर हम आपको देंगे, आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, हम आपको 500 पार करा देंगे, हमारा एक आदमी को हम टिकट नहीं देंगे, ना एक आदमी लड़ेगा। क्योंकि हमारा सत्ता में आना मकसद नहीं है, महापरिवर्तन हमारा मकसद है। लोगों को रोजगार गारंटी को एक फंडामेंटल राइट बनाना मैथिली शरण गुप्त का सोच है। किसानों को 1 MSP और आमदनी को 5 गुना और 6 गुना करना मैथिली शरण गुप्त का उद्देश्य है। पेड़ों की संख्या 3 गुना, पानी को दोबारा 8 फीट पे ले आना, गायों की संख्या 10 गुना करते हुए पुनः दूध और नदियों की जो है ना, गंगा की नदियां बहेंगी, हमारे बच्चे जो है स्वस्थ होंगे, रासायनिक विष विलुप्त हो जाएगा, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज भी विलुप्त हो जाएगी, सूखा और बाढ़ भी विलुप्त हो जाएगा। इतनी घोषणा तो आज कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको गारंटी लेता हूं, सूखा और बाढ़ भी विलुप्त हो जाएगा। आप जितने भी बातें मैंने कही हैं उसको आप नोट कर लीजिए और आपने जो भी ये शंका हो आपके उसमें प्रश्न नोट करिए। हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे जो दुनिया देखेगी। राजीव करमयोगी जी, आपको मेरी बात में कुछ भरोसा हो रहा है या हाजमोला दिया जाए? पूरा भरोसा है सर। हैं? मैंने पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, कोई पूरा संदेह भरोसा नहीं है। तो फिर 9 दिन का साधारण उपाय करिए। आपको जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, क्राइम फ्री भारत के मुख्य ग्रुप से जुड़ना है, अपने जितने भी कांटेक्ट वाले हैं उन जिनके जो टेलीग्राम में हैं उनको मुख्य ग्रुप से जोड़ लेना है। जो नहीं है उनके पास जो मेरा मैसेज है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, उसे कॉपी करके सबके पास भेज दीजिए। वो मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी, वो उससे क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। और अभी हमने बहुत सारी लिंक्स वहाँ इसलिए नहीं डाले हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो वहाँ से वो फेसबुक पे भी पहुँचा जा सकते हैं। फेसबुक भी 3 है, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
सभी में भेजा जा सकता है, लेकिन हम उसको जो है ना कन्फ्यूजन को कम रखना चाहते हैं, इसलिए अभी हमने वहाँ पे कम ऑप्शन दिए हैं। 9 दिन में, और 9 दिन में क्या, यदि हमारे जुड़े हुए लोग जाग जाएं तो 5 दिन में महाचमत्कार हो सकता है, और जिसमें 85 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 15 करोड़ लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना होगा। इतना सरल उपाय हम नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी शुद्ध दुष्टता है। मुझे नहीं मालूम है, राजीव जी मेरे कठोर भाषा से जाग रहे हैं, सो रहे हैं, गुस्सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति वैसी है जैसे हमारा बच्चा जो है उसका कल एग्जामिनेशन है और वो आज सोया पड़ा हुआ है, और कई बार माता जो है ना कुपित होके ठंडा पानी उसके ऊपर फेंक देती है, जाग जाग, कल तू फेल हो जाएगा। तो उस समय जो माता है वो कठोर शब्दों का यूज करती है, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चे के प्रति ममता, उसके भविष्य के प्रति जो है ना चिंता होती है। ऐसे ही मेरे दिल में भी आप लोगों के भविष्य की चिंता है। हम आपको जगाना चाहते हैं। राजीव जी, क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप 9 दिन का सरल उपाय करने के लिए तैयार हैं? और कुछ नहीं करना है। और मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा में मत समझाइए। आपको हमारे जो वीडियो सबसे प्रभावी लग रहे हैं, उसे साथ में बैठ के देखिए आप। राजीव जी, आप कुछ बोलिए। राजीव जी, कुछ तो बोलो। आपके एंड पर कनेक्टिविटी शायद कुछ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। एकदम तैयार। चलिए, तो यदि आपका और कोई